प्रत्येक जांच एजेंसी का सामना करने के लिए तैयार हैं। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। लखीमपुर वाली जो घटना हुई है, किसानों का जो प्रदर्शन था उसके दौरान जो हिंसा हो गई, उस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक प्रत्यक्षदर्शी हैं जो उस दिन यहाँ पे मौजूद थे। हम उनसे बातचीत करके आपको बताते हैं कि पूरा घटनाक्रम जो है वो क्या था। नाम क्या आपका? गुरमीत सिंह रंधावा। गुरमीत जी, बताइए कि आखिर उस दिन हुआ क्या था, जो मतलब हिंसा है वो इतनी लार्ज स्केल पे कैसे चली गई? मैं आपको पत्रकार महोदय बताना चाहता हूँ कि ऐसा था कि लगभग 1.5 माह पहले एक इनके पुत्र ने एक सभा में किसानों के कुछ भाषा की मर्यादा को भूल गए। उसमें इन्होंने ये बोला कि किसान चंद लोगों का है, वहाँ मुट्ठी भर बैठे हैं, खालिस्तानी बैठे हैं, आतंकवादी बैठे हैं और ऐसा है कि इन समय आने से इनसे निपटा जाएगा। ये उनकी वीडियो है। समय आने पे हम सब लोग निपटेंगे और मैं आपके साथ में खड़ा हूँ। उसी बीच में क्या होता है कि वो हम लोगों ने वो प्रशासन तक बात रखी। बात रखने के बाद में ये हुआ कि सॉरी इंटरप्ट करूँ, ये रिटर्न में आप लोगों ने कंप्लेंट की थी या ओरल में कंप्लेंट? ओरल में की थी हम लोगों ने। ये ओरल में वीडियो उनको भेज दी थी, ओरल में की थी। उसी बीच में क्या हुआ कि हमारे इनके जो फादर साहब थे वो केंद्रीय मंत्री बने थे। तो बीच में जब ये फर्स्ट टाइम आए थे, हम लोगों को से प्रशासन की बात हुई कि भी आप काले झंडे दिखाएंगे। हमने कहा बिल्कुल नहीं दिखाएंगे, वो हमारे अपने गृह आ रहे हैं, तो बिल्कुल भी हमारे ऐसा और निघासन शांति रहा, नहीं दिखाए गए। उसी बीच में दूसरे टर्म में जब आए हैं तो पलिया विधानसभा यहाँ खीरी की है, उसमें इनका एक प्रोग्राम लगा जिसमें किसानों का उसमें विरोध ये था कि वहाँ जो शुगर फैक्ट्रियाँ हैं लगभग 20-21 का पेमेंट नहीं उन्होंने किया, केवल 22 दिन का पेमेंट हो। तो उनका विरोध था कि पेमेंट हमारा क्यों नहीं, जब हम यहाँ सांसद या विधायक बना के भेजते हैं तो विधानसभा लोकसभा में हमारी बात क्यों नहीं उठाते हैं। तो उनका एक विरोध जायज़ था और शांतिपूर्ण तरीके था। लेकिन उसी बीच में क्या हुआ कि सांसद महोदय जी वहाँ से जाते हुए समय पहले तो हाथ हिलाते हैं, फिर थंब भी दिखाते हैं। अच्छा। उसके बाद में जब सभा में संबोधित करते हैं तो वे सभा में संबोधित ये करते हैं कि देखिए मेरा सांसद विधायक बनने से पहले आप इतिहास देख लीजिए मेरा क्या है। तो ये उन्होंने बोला। और बाकी ऐसा है कि अगर मैं उतर जाता तो ये जो थे खड़े नज़र नहीं आते, ये भाग जाते, मेरा इतिहास जान लें। तो ये बातें सब चली किसानों के अंदर। तो किसानों में रोष था। 27 तारीख भारत बंद के दौरान यहाँ हमारे जो स्थानीय थे उन्होंने अपने संयुक्त मोर्चा में बात की। तो हम लोगों ने एक 29 तारीख को प्रोग्राम भगत सिंह के जन्मदिन के उपलक्ष्य में रखा, जो हमारे यहाँ से लगभग 7 किलोमीटर आगे कटिया ग्राम उसमें होना था। उसी में हम लोगों के यहाँ जो संयुक्त मोर्चा किसान नेता थे आए। उसमें ये रहा कि इनका प्रोग्राम 3 तारीख को लगा हुआ है, इनको काले झंडे शांतिपूर्ण तरीके दिखाए जाएंगे। मैं बताना चाहता हूँ कि इधर आपके सामने हेलीपैड है, आप दिखाइएगा, ये हेलीपैड है। हेलीपैड के बाद में हेलीपैड में हम लोगों के जाने का कोई भी उचित नहीं था। हम लोग इस रोड से, आप दिखाइएगा, इस रोड पे खड़े होकर इनको फ्लैग दिखाना चाहते थे। ये रोड पे हम टोटल वहाँ से सभा चल रही थी, यहाँ था। जब इनका ये मैसेज करने में हुआ कि वो हेलीकॉप्टर से ही बाय रोड आ रहे हैं, तो फिर किसान जो हैं वो ये हुआ कि हम सभा स्थल हेलीपैड पे जाया करेंगे। तो सभा हम लोग हेलीपैड पे पहुँचे, वहीं सभा चल रही थी और उसी बीच में हमारी सभा शांतिपूर्ण तरीके से चली। किसान अंदर सभा स्थल पे भी थे, रोड पे भी थे। ये यहाँ से खचाखच रोड बढ़ा हुआ था, लगभग 20,000 की यहाँ किसानों की आबादी थी। वहाँ सभी धर्मों के जो किसान था, मेरा कोई धर्म नहीं, मैं पहले किसान हूँ। हाँ, ये जरूर मैं सिख हूँ, पगड़ी बांधता हूँ, क्योंकि पहले मैं किसान हूँ, उसके बाद मैं सिख हूँ। तो किसानों को कोई भी धर्म नहीं है, हम सभी किसानों का इसका शॉट लगा। इसमें बहुत से लोग, बहुत से सिख भी थे, हिंदू भी थे, मुस्लिम भी थे, सभी कम्युनिटी के लोग आए हुए थे। उसी बीच में ये हुआ कि सभा चल रही थी, बड़े आराम से सभा को संबोधित किया जाए। बीच में हमारे पास ADM साहब और एडिशनल SSP साहब आए। उन्होंने ये बोला कि देखिए थोड़ा रोड खाली करा दीजिए, ये प्रोटोकॉल में है। तो हम लोग उनके सामने ये बात प्रस्ताव रखा कि ऐसा है सर, इधर से मत आप लेके आइए, क्योंकि किसान रोड पर खड़ा है, इसको हटाना बड़ा मुश्किल है, तो आप इसकी रास्ता डाइवर्ट कर दीजिए। ये प्रस्ताव रखा हम लोगों ने। उसी प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए हमारे पास DM साहब खीरी और SSP साहब आए। ये बात हमारे किसान नेता जो भी थे, ये सारी बातें ओरल में हो रही थी। और हाँ, ओरल में हो रही थी। और ये हमारे तेजिंदर सिंह विर्क जी हैं, जैसे संयुक्त मोर्चा जो और भी जो लोग हैं, बलविंदर सिंह मान जी, सारे लोग आए थे। ये बात सब लोगों ने रखी, मैं भी इसमें शामिल था। तो ये DM SSP साहब इस प्रस्ताव को लेकर चले गए। हो सकता मुझे लग रहा था कि वो प्रस्ताव हमारा स्वीकार था,
रास्ता डाइवर्ट था। उसी बीच में इन्होंने ये भी रखा कि ऐसे सभा उनके आने से पहले अभी लखीमपुर से चलना, सभा समाप्त कर दीजिए। हमें ये था कि लोग बहुत दूर दूर से आए, अन्य जिलों के भी लोग आए हुए हैं, कहीं रास्ते में टकराव ना हो। हमारा अपनी एक थिंकिंग थी कि ये शांतिपूर्ण तरीके से निपट जाए। तो ये था कि फिर हमने कहा कि नहीं, जब आप ऐसा कि रोड हमने डाइवर्ट आपके लिए करना कहा, तो आप यहाँ जब भी वहाँ से वो निकल जाएँ तो हमें फ़ोन कॉल कर दीजिए, हम सभा समाप्त कर देंगे। हमारा किसान ना यहाँ से 10 मीटर आगे बढ़ेगा ना पीछे जाएगा, यहीं रहेगा वो। ये हमारा डीएम साहब से एसएसपी साहब कमिटमेंट था। उसी बीच में ये मुझे लग रहा कि 101% स्वीकार था, वो रास्ता भी डाइवर्ट हो गया था। लेकिन जब इनको पता चला कि ऐसा हुआ है कि रास्ता डाइवर्ट हो गया, तो ये ऐसा आक्रोशित हुए, एग्रेसिव हुए। इनके पुत्र जो थे एग्रेसिव होकर उसके बाद में 3 गाड़ियों में गुंडे लेके आते हैं, जबकि किसान पीछे था, पहले पुलिस प्रशासन खड़ा था। उसी बीच में मेरे को डीएम साहब, एसएसपी, एडिशनल एसपी साहब ने ये बोला कि गाड़ी हमारे ऊपर भी चढ़ा देने जा रहा था। अच्छा। जी। और वो मतलब ऐसा था कि वहाँ उनको बहुत भाग के दौड़, पुलिस प्रशासन तब साइड में खड़ा, किसान रोड पे था। ये फिर दाबते हुए चले आए, दाबते हुए गाड़ी स्पीड में थी और उसी बीच में फायरिंग करते भी आए, जिसमें हमारे 2 किसान तो तत्काल ही ख़त्म हो गए। 2 को श्वासें चल रही थी, यहाँ से उनको रेफ़र कर दिया लखीमपुर, जाकर उन्होंने दम तोड़ दिया। और लगभग 12-15 लोगों को घायल भी हुए हैं, गंभीर घायल। कुछ मेदांता में दिल्ली में हैं एडमिट, कुछ उत्तरांचल में है, बाकी यहाँ के यहाँ है। तो इन्होंने अपने इतिहास को दोहराया। और मैं बताना चाहता हूँ कि जब वहाँ से वो इतनी स्पीड पे आए, अनियंत्रित होकर गाड़ियाँ पलटी हैं। इनके कुछ लोग मरे हैं, जो एक गुंडे लेके आए थे वो भी मरे हैं। इसी बीच में हमारे सांसद महोदय के पुत्र इसी रास्ते से दौड़ के जाते हुए फायरिंग करते, यहाँ से फायरिंग करते हुए निकल जाते हैं। अब जो हमारे केंद्रीय मंत्री ये कह रहे हैं कि मेरा पुत्र मौके में नहीं था। मैं वही पूछना चाह रहा हूँ। सवाल ये है कि जैसे बाकी जो लोग हैं वो गाड़ी पलटने पे पकड़ लिए गए, या मतलब उनकी डेथ हो गई एक्सीडेंट में, ये कैसे बच गए? ये सारा सवाल जो मतलब एक सवाल बार बार आ रहा है कि इसको क्यों नहीं पकड़ा गया? जब इतनी भयानक घटना हुई, इतना भयानक एक्सीडेंट हो, तो इसको क्यों नहीं पकड़ा आप लोगों ने? नहीं, देखिए, हमारा पकड़ने का कोई मोटिव नहीं था। इनके ये गाड़ियों के अंदर बिल्कुल फुल थी, खचाखच भरी हुई थी। यहाँ 4 ही लोग इनके खत्म हुए हैं, बाकी लोग सभी यहाँ से भागे हुए हैं। अच्छा, आप ये कह रहे गाड़ी में सिर्फ 4 लोग नहीं थे जिनकी डेथ हुई, उतने लोग नहीं थे? मतलब भरे हुए तो पूरे वो आशीष जो जिनके ऊपर एलिगेशन, उनके अलावा भी लोग थे? उनके अलावा लोग थे 3 गाड़ियों के अंदर, यहाँ तक कि बाहर भी लटके हुए थे। और पीछे से ये नारे लगाते हुए आ रहे थे, पीछे से नारे लगाते हुए आ रहे थे। ये सब अब धीरे धीरे सब लोग जो बता रहे हैं, जो पीछे लोग खड़े थे। लेकिन हम लोगों का कोई भी ऐसा कार्य नहीं था। जब हम प्रशासन साहब बार बार वार्ता हो रही थी कि नहीं, हम टकराव नहीं चाहते हैं, तो उन्होंने स्वयं टकराव किया। और जो उनके लोग खत्म हुए हैं वो उनके ही इस टकराव से खत्म हुए हैं। हम लोगों का कोई मोटिव नहीं था। लेकिन इन्होंने हमारी सभा स्थल पे, हमारे घर पे आके अटैक किया। ऐसा नहीं, जब केंद्रीय मंत्री का रास्ता डाइवर्ट हो सकता है तो इनको भी यहाँ इधर से नहीं आना चाहिए था। लेकिन अब इनके अंदर क्या था, क्या नहीं चल रहा था, हमें नहीं पता। लेकिन ये अटैक स्वयं किया किसानों पे इन्होंने। एक चीज़ और बोल रहे हैं कि जैसे जो वायलेंस हुआ उसमें कुछ ऐसी तस्वीरें आई जिसमें ऐसा लग रहा है कि आपके पक्ष के लोग भी जो है वो हिंसा कर रहे हैं। आपको लगता है कि कहीं थोड़ी सी चूक हुई? मतलब गुस्सा आया होगा, जाहिर सी बात है कि जो एक्सीडेंट की वीडियो बहुत विभत्स है, देखी नहीं जा रही। जो कल रात को एक वीडियो आई है जो अचानक से जीप से धक्का मार रहा है ना, तो जाहिर सी बात है उसके बाद बिल्कुल गुस्सा आ गया। तो ऐसा लगा है कि कहीं पे थोड़ी मैसेजिंग में प्रॉब्लम हुई है कि गांधीयन में से भटक गए? नहीं, बिल्कुल। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मेरे घर पे कोई आकर अटैक करता है तो मैं अपनी सेल्फ डिफेंस कर सकता हूँ? नहीं, ये मुझे क्या अधिकार नहीं है? मेरे मौलिक अधिकारों का भी हनन होगा। मेरे घर पे, मेरी सभा स्थल पे अटैक हो रहा, ना कि हम कहीं चल के गए हैं। तो मैं अपनी सेल्फ डिफेंस के लिए कर सकता हूँ, ये मुझे अधिकार है। ये सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश भी है। तो हम लोगों ने सेल्फ डिफेंस अपनी की जी। तो ये हमारे साथ थे घटना के प्रत्यक्षदर्शी। उम्मीद है कि इनसे बातचीत से आपको एक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग मिली होगी कि यहाँ पे जो उस दिन की घटना है उस दौरान क्या कुछ हुआ था। हमने काउंटर क्वेश्चंस भी किए, जो सवाल उठ रहे हैं सोशल मीडिया पे, आम लोग जो सवाल उठा रहे हैं, हमने उसके ऊपर भी इनसे वो बातें पूछी और उसका रिस्पॉन्स आप तक पहुँचाने की कोशिश की। आप देख रहे हैं अनकट, मेरा नाम है तरुण।